हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपका टॉपिक है दैट इज़ योर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या है, वेरियस फेजेस ऑफ ग्रोथ, देन वी यूज टर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो बात करते हैं ग्रोथ की बात करें तो प्लांट ग्रोथ की बात करें तो क्या है। सो प्लांट्स की बात करें या ऑल प्लांट सेल जो हैं ये एक्चुअली डेवलप होते हैं फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग, जिसे हम बोलते हैं यूज टर्म जाइगोट। सो द डेवलपमेंट ऑफ द plant cells takes place from the fertilized egg, that is your zygote। देखो जाइगोट जो है वो एक्चुअली फॉर्म करता है एम्ब्रियो, एंड देन एम्ब्रियो जो है डिफरेंशिएट होकर फॉर्म करता है आपका प्लांट। सो वी कैन से दैट फॉर एग्जांपल हियर वी हैव द जाइगोट। जाइगोट पहले डिवाइड करेगा इनटू टू सेल, देन ये फॉर्म करेगा एम्ब्रियो। दिस इज योर सस्पेंसर, then 8 cell embryo, then globular heart shaped torpedo embryo, and then is your mature plant। Actually जो यहाँ पर ये शो किया हुआ है it is the developmental stages of dicot embryo। सो जो आपके पास ये जो ऑल दिस थिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लांट्स में भी जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ये जाइगोट जो है देन इट अंडरगो अ नंबर ऑफ डिवीजन एंड इट पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, एंड फाइनली इट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर प्लांट। सो एंड दिस मैच्योर प्लांट जो है दे इवेंचुअली वर्ट डाई। इसकी जो है फाइनली क्या होती है, इसकी हो जाती है डेथ। सो जो आपके पास ये जो प्लांट ग्रोथ है आपका जो फर्स्ट यहाँ पर है दैट इज़ योर वर्ड प्लांट ग्रोथ। सो ग्रोथ होता क्या है, देखो ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ जो है ये इरिवर्सिबल, these are what irreversible and permanent change or increase in the size of an organ or its parts of the individual cell। So growth क्या है, this is the define of growth। growth irreversible and permanent change होती है जो किसी प्लांट के सेल में, उसके ऑर्गन में आए या इन द इंडिविजुअल। सो वी कैन से दैट, और ये कैसे होती है, इट इन्वॉल्व मेनली मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कंज्यूम एनर्जी। सो ग्रोथ इज मेनली ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म, एंड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इट इज़ मेनली what ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। एंड और मेटाबॉलिज्म की बात करें सो इट अकर्स ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म एंड इट ऑल्सो रिक्वायर व्हाट एनर्जी। सो यहाँ पर एनर्जी भी यूटिलाइज होती है मेनली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो इज योर ग्रोथ इज योर इरिवर्सिबल एंड परमानेंट increase in size of in any organ or its part। नाउ कुछ फीचर्स हैं ग्रोथ के अगर हम बात करें तो प्लांट ग्रोथ जो है इट इज़ मेनली इनडिटर्मिनेट। व्हाट इट इज़, प्लांट ग्रोथ इज़ इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब ये होता है कि जो प्लांट हैं वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। क्यों, क्योंकि उनके एट द टिप ऑफ द रूट एंड द शूट देयर आर सम स्पेसिफिक एक्टिव रीजन जिन्हें हम बोलते हैं मेरिस्टमेटिक रीजन और मेरिस्टम। सो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट हैं वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम। एंड मेरिस्टमेटिक सेल जो हैं ये these are the cell which has the capacity, which has the visco active division। okay, so the growth, देखो जनरली अगर हम बात करें, एक तो मैंने बोला कि यहाँ पर ग्रोथ इज़ इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मैंने आपको बोला कि जहाँ पर ग्रोथ जो है कंटिन्यू रहती है, और प्लांट्स में ग्रोथ जो है कंटिन्यू होती है। और एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में हम बोलते हैं कि जो ग्रोथ है वो डिटर्मिनेट है, मतलब अप टू सर्टन स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल ग्रो होंगे एंड देन द ग्रोथ स्टॉप्स। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ जो है कंटिन्यू होते रहते हैं, तो सच ग्रोथ इज नोन एज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। एक और टर्म यहाँ पर आती है दैट इज़ योर, ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रोथ इन विच जो न्यू सेल हैं वो ऐड होते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टमेटिक सेल। सो हेयर द एडिशन ऑफ न्यू सेल टेक्स प्लेस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टमेटिक सेल। द ग्रोथ इज नोन एज open form of growth। So mainly we have here growth is in case of plants it is indeterminate and it is open form। next बात की जाए तो प्लांट्स में ग्रोथ जो है, ऑफ कोर्स ये तो मैंने बोल दिया कि प्लांट ग्रोथ जो है इट इज़ इनडिटर्मिनेट, लेकिन जो ग्रोथ है वो दो टाइप की होती है। एक आपका होता है दैट इज़ योर फर्स्ट इज़ योर प्राइमरी ग्रोथ, अनदर इज़ योर सेकेंडरी ग्रोथ। देखो प्राइमरी ग्रोथ की बात करें
तो प्राइमरी ग्रोथ जो है इट अकर्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द एपिकल रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम. सो रूट एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द दिस इज root apical meristem. It is present at the tip of the root and shoot apical meristem is present at the tip of the shoot. जो आपका root apical meristem है it helps it increases the length of the root and the shoot apical meristem है किसमें help करता है increase in the length of the shoot. So we can say that actually ये जो primary growth है it is responsible for the elongation of what? It is responsible for the elongation of root and shoot and such growth is known as इसे हम बोलते हैं we use term primary growth. So प्राइमरी ग्रोथ सिंपल होता है इंक्रीज इन लेंथ. नो सेकंड इज योर व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्रीज इन girth. इंक्रीज इन girth और इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द प्लांट उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. एंड सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो ये मेनली अकर होती है ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टम. ये याद रखना इंपॉर्टेंट है. एंड ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम एंड ये काज करता है इंक्रीज इन girth. सो इंक्रीज इन लेंथ वी यूज टर्म दैट इज योर प्राइमरी ग्रोथ एंड इंक्रीज इन girth वी यूज टर्म दैट इज योर सेकेंडरी ग्रोथ. सो प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो दो टाइप की है. एक इज वन इज योर प्राइमरी ग्रोथ एंड अनदर वन इज योर सेकेंडरी growth. Now in case of plants, next feature, in case of plants the growth is measurable. So plant growth की बात करें तो it is measurable. So what it means हम plant की growth को measure कर सकते हैं. So कैसे कहता है कि अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें सो द ग्रोथ अकर ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द साइट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंडिकेट्स द ग्रोथ विद इन द सेल. But we can say that increase in protoplasm is difficult to measure. So protoplasm को measure करना it's difficult. इसलिए जो growth है इसे measure किया जाता है by some specific parameters जैसे for example increase in fresh weight, increase in dry weight, length, area, volume and cell number. जैसे for example आप cell number की बात करें तो increase in number of the cell, of course it indicates the cell growth. Cell size की बात करें increase in the size of the cell also indicates its growth. Increase in length of the plant of course indicates its growth, and increase in the surface area it also indicates its growth. So there are some parameters जिनके basis पर we are able to find out, we are able to measure the growth. So हम growth को measure कर सकते हैं. अब आता है आपका व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ. तो ग्रोथ जो है मेनली 3 फेजेस में डिवाइड है. फर्स्ट इज योर मेरिस्टेमेटिक फेज, देन इज योर इलोंगेशन फेज एंड देन इज योर डिफरेंशिएशन फेज. देखो जब हम मेरिस्टेमेटिक फेज की बात करते हैं तो दिस मेरिस्टेमेटिक फेज जो है मेनली इट टेक्स प्लेस इन द रूट एपिक्स एज वेल एज इन शूट एपिक्स. सो ये कहाँ पर होता है? दिस फेज अकर्स इन रूट एपिक्स एंड शूट एपिक्स. यहाँ पर जो है जो सेल होते हैं, अगर हम सेल की बात करें तो लेट बी, अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज द रूट and this is the meristematic region and this one is the shoot and here is also what we have, that is your meristematic region. So अगर ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है ये प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ रूट, एट द टिप ऑफ शूट, रूट एंड शूट के टिप पर. ठीक है. सो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीच में देर आर सेल्स विच हैव द डेंस साइट प्रोटोप्लाज्म एंड दे हैव लार्ज न्यूक्लियर एंड ये सेल जो हैं ये कंटिन्यू जो है डिवीजन शो करते हैं. सो मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो है एक्चुअली सेल की एडिशन होती है. दूसरा आपका आता है इलोंगेशन फेज. इलोंगेशन फेज की बात करें तो इलोंगेशन फेज में एक्चुअली होता क्या है, it is due to the increase in size of the elongation phase is due to the increase in size of the plant cell and it is mainly किसकी वजह से होता है? due to the accumulation of the cytoplasm. तो यहाँ पर सेल की जो सेल के अंदर प्लांट सेल में, और वन मोर थिंग इज कि इन केस ऑफ प्लांट सेल जो सेल का इलोंगेशन होता है, मतलब सेल का जो साइज इंक्रीज होता है वो होता है, it mainly takes place due to the
due to the increase in water vacuole in the plant cell या due to the formation of water vacuole in the plant cell. So water vacuole की वजह से जो plant का cell है वो size है वो होता है increase and उसे हम बोलते हैं we use term elongation phase. And last is your what we have that is maturation phase. Maturation phase में होता है कि cell जो है वो during maturation phase the cell start differentiating and it start widening, it start differentiating and ये now they start performing some specific फंक्शन. सो एक होता है मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा आपका है इलोंगेशन फेज, तीसरा आपका है मैचुरेशन फेज. सो मेरिस्टेमेटिक फेज में जो सेल हैं वो कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं तो यहाँ पर न्यू सेल की एडिशन होती है. दूसरा आपका है इलोंगेशन फेज, इसमें सेल का साइज जो है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वैक्यूल इनसाइड द सेल. एंड थर्ड इज योर मैचुरेशन फेज इन विच द सेल गेट डिफरेंशिएटेड एंड परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन. सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ your that is plant growth. So it's all about for today. Thank you.